जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जैसा कि आज हम आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छी ग्रहों का योग लेकर के आया हूं, जो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे आप लोग देख रहे होंगे कि हम इन ग्रहों को उठा करके क्यों भूत प्रेत और जादू टोना से जोड़ रहे हैं, क्योंकि यह कुंडली जो है ये आपका पूर्व संचित कर्म है, पूर्व का कर्म है। और आपका पूर्व कर्म अगर अच्छा है तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन अगर कहीं पूर्व कर्मों में थोड़ी भी समस्या है तो उसका आपको यही जो है कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए आज हम इन चीज़ों की बात कर रहे हैं। हम आपके वैवाहिक जीवन को लेकर बात करना चाहते हैं। ऐसा क्या कारण है कि आदमी लव मैरिज करता है, शादी से पहले बहुत प्यार होता है, उनमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं होती, बहुत बढ़िया चलता रहता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा कष्ट आ जाता है। और कष्ट यहाँ तक आता है कि वो व्यक्ति जो हैं वैवाहिक जीवन से जो है तलाक जैसे नौबतें आ जाती हैं और वो छोड़ना चाहते हैं। उनके लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है। ये ऐसा क्या कारण है? ये कौन सी ग्रह की युक्ति है जो उनको इस तरीके से समस्या में डाल देता है? और फिर वो ग्रहों की अलाइनमेंट ना करने के बजाय वो तांत्रिकों और ओझा गुनियों के दरवाजे पर जा करके पहरेदारी करने लगते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं और उनके आगे हाथ जोड़ करके याचना करते हैं कि आप हमारे जीवन को सही कर दें। ऐसा उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपको कष्ट कौन दे रहा है? रामचरितमानस में लिखा है कि जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, वाकी मत पहले हर लीन्हा। उनकी जब भगवान किसी को कष्ट देते हैं तो सबसे पहले उसकी बुद्धि को ग्रहण लगा देते हैं, उसकी बुद्धि हर लेते हैं, ताकि वो दर दर की ठोकरें खाए और वो परेशान हो जाए। तो इसलिए आप कहाँ जाते हैं? सबसे पहले ओझा सोखा गुनियों के पास, कि शायद ये हमारे जीवन का कुछ समाधान निकाल दें। ऐसा नहीं है। जब भी आपकी कुंडली में, लड़की की कुंडली में अगर गुरु पीड़ित होगा गोचर से और लड़के की कुंडली में शुक्र, तब आपको वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। या गोचर से अगर आपकी कुंडली में केतु, राहु, बृहस्पति, इनमें से कोई सा भी ग्रह ऐसा है जो उस भावों को बिगाड़ने का कार्य करता है, अगर वो कहीं गोचर भाव से सप्तम भाव में आ गया या दृष्टि गोचर हो जाता है, तो ऐसे में आपका कितना बढ़िया प्रेम क्यों ना चल रहा हो, लेकिन प्रेम संबंधों में या आपके विवाह में दिक्कतें पैदा कर देता है। और उस विवाह को जब तक दिक्कत पैदा करके रखेगा, जब तक दोनों को अलग नहीं कर देगा। उसके कुछ दिन बाद जब वो ग्रह वहाँ से स्थान परिवर्तन कर जाता है तो क्या होगा कि आपको बहुत आत्मग्लानि पैदा होती है और आप बहुत रोते हैं कि ऐसा मैंने क्यों किया, काश अगर मैं थोड़ा समय के लिए हट जाता या थोड़े समय के लिए मैं बर्दाश्त कर लेती तो आज हमारे जीवन में ये दिक्कतें नहीं आती। लेकिन होता क्या है, जब हम किसी ओझा सोखा गुनिया के पास जाते हैं तो वो हमको ये बताते हैं कि आपके पड़ोसी ने या आपके किसी ने कुछ कर दिया है और इसको करने के कारण से आपका वैवाहिक जीवन खराब हो चुका है। जबकि यथार्थ में ये नहीं है। यथार्थ में ग्रह हैं, जो ग्रह आप हर किसी के कुंडली में आते हैं। और जब आप छठे भाव को एक्टिव नहीं रखेंगे, यानी मेहनत नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, आप शारीरिक श्रम नहीं करेंगे, तब तक आपको ये समस्याएं चलती रहेंगी। इसलिए आपको किन भावों से, कौन से ग्रह किस घर का स्वामी है, उनसे आपको कष्ट मिल रहा है, ये कुंडली देख करके उनका अलाइनमेंट करके और उनको ठीक करके आपके जीवन में पुनः वो खुशियाँ लाया जा सकता है जो पहले था। इसलिए आप लोग ज़्यादातर ओझा गुनिया सोखा इनके चक्कर में ना पड़ने की बजाय किसी बढ़िया ज्योतिषी के यहाँ जाएं और आप अपनी कुंडली दिखाएं और कुंडली दिखा करके उन ग्रहों का अलाइनमेंट करवाएं जिन ग्रहों से आपको पीड़ा मिल रहा है। अगर आप उनका अलाइनमेंट करते हैं, आप उनका उपाय करते हैं, तो आप उन ग्रहों से, आपको उन दुखों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। हो सकता है कि आपका अष्टम भाव का स्वामी हो, आपका सप्तम भाव का स्वामी जो है वो अष्टम भाव में चला गया हो। अष्टम भाव पीड़ा का कारण है, वो हो सकता है आपको पीड़ा दे रहा हो, तो आपको अष्टम भाव का अलाइनमेंट करना होगा। अष्टम भाव से संबंधित आपको कार्य करना होगा। अगर आप वो कार्य करना शुरू कर देंगे तो आपका जो
स्थितियां परिस्थितियां या जो आपको सुख से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं वो आपका दूर हो जाएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।